डरा देने वाले ग्राइंडिंग स्केलेटन जैसे डरावने गैजेट्स और सरप्राइज कर देने वाली कैंडी गन जैसे कुछ फनी गैजेट्स के साथ साथ हमारी डेली लाइफ में काम आने वाले कई सारे मजेदार गैजेट्स और आविष्कारों को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये है एक कार्टून वाटर टैप एक्सटेंडर जो देखने में काफी फनी लग रहा है और भाई टैप ऑन करने के बाद इसके मुंह से जो पानी निकल रहा है, जो इसके मुंह से झरने की तरह पानी बह रहा है, उसे देखकर तो और भी हंसी आ रही है। ऐसा ही एक और टैप एक्सटेंडर है जिसे नीचे से दबाने के बाद आप टोटी से भी बड़ी आसानी से पानी पी सकते हो। है ना कमाल की चीज। Прыгаю в S-класс, знаешь, моя S-класс. Пацаны начнется, пока там нет нас. Кто опять звонит, это Егор Крид, ха? Не перезвоню, парень без... अरे भाई साहब क्या मस्त चीज है। गन वाला लाइटर तो मैंने भी पहले देखा था, लेकिन लॉलीपॉप वाली गन मैं भी पहली बार देख रहा हूँ। वैसे है तो ये काफी फनी और यूनिक गैजेट, लेकिन भाई एक बात तो है, ये चाइना वाले कुछ भी बना देते हैं। मतलब अगर 1 रुपए की लॉलीपॉप को खाने के लिए इतनी महंगी गन खरीदनी पड़ जाए तो क्या ही कह सकते हैं। वैसे अगर किसी को प्रैंक करना हो तो उसके लिए गन काफी मस्त है। भाई ये मुझे काफी मस्त चीज लगी। आपको ये ऐसे ही कोई एक नॉर्मल टॉय लग रहा होगा, मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करा तो मुझे पता चला कि ये एक गुल्लक जैसा ही ग्राइंडिंग स्केलेटन कॉइन कलेक्टर बॉक्स है, जिसमें अगर आप कोई सिक्का डालो तो ये स्केलेटन चक्की पीसने लगता है और इसके बैकग्राउंड में एक डरावना सा म्यूजिक बजता है। मतलब इसमें जितने सिक्के आप डालोगे स्केलेटन उतना चक्की पीसिंग और उतना ज्यादा आपका पैसा इकट्ठा होगा। लेकिन असलियत तो यही है कि इसमें ज्यादा पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता क्योंकि इसमें उतनी जगह ही नहीं है। पर हाँ, ये है तो एक बड़ा ही कमाल का पिगी बैंक, खासकर ये स्केलेटन जो चक्की पीसता है। ओके, तो ये है एक कलरफुल लाइटनिंग कीबोर्ड जो बिना लाइट्स के एकदम क्लासिक लुक देता है, लेकिन जब इसकी लाइट्स ऑन होती है तब शुरू होता है असली शो। इसकी किसी भी बटन को प्रेस करने पर लाइट्स की जो वेव्स निकलती हैं वो एकदम मस्त लगती हैं। मतलब अगर अंधेरे कमरे में इस कंप्यूटर पे कोई काम कर रहा हो तो कितना मस्त लगेगा। वैसे अगर आपके पास ऐसा कोई लाइटनिंग कीबोर्ड है तो मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। भाई चार्जर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये वाला चार्जिंग केबल बाकी नॉर्मल चार्जिंग केबल से काफी अलग है और काफी मजेदार भी है। मतलब एम्ब्रिकल कोड जैसा डिजाइन एक चार्जिंग केबल को देना अपने आप में ही काफी यूनिक आइडिया है। जैसे माँ के पेट में बच्चे को एम्ब्रिकल कोड के जरिए न्यूट्रिशन मिलता है, ताकत मिलती है, वैसे ही फोन को एक एम्ब्रिकल कोड जैसी केबल के जरिए पावर मिलेगी। मतलब कितना यूनिक आइडिया था इस केबल को बनाने का। और ये जो हल्का हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है उसकी वजह से तो और भी रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसमें सचमुच जान आ गई हो। वो बात अलग है कि जिस तरह से ये फोन वाइब्रेशन की वजह से घिस रहा है, कहीं आईफोन के आधे एप्पल की जगह पूरा ही एप्पल गायब ना हो जाए। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे भाई साहब क्या ये कोई जादू था? वैसे हैरान होने वाली बात तो है, इस क्लिप को मैंने भी जितनी बार देखा मैं भी सरप्राइज हुआ। हालांकि जब इसके बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो पता चला कि एक हाईली कंप्रेस्ड टॉवल है जिसे ट्रैवलिंग पर्पस के लिए बनाया गया था। मतलब अगर किसी को अपने बैग में टॉवल रखने की जगह कम पड़ रही है तो ऐसे हाईली कंप्रेस्ड टॉवल उसके लिए एकदम बेस्ट है। बस इस पर हल्का सा पानी डालो और ये फैलकर वापस एक टॉवल में बदल जाएगा। है ना एकदम कमाल की चीज। तो अगर आप भी ट्रैवलिंग के लिए ऐसे टॉवल चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो क्लिप को 4-5 बार रिवाइंड करके देखने के बाद भी समझ नहीं आया कि आखिर ये है क्या चीज। शायद आप भी यही सोच रहे होगे, लेकिन जब मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया तो पता चला कि ये एक सिर्फ कप था जिसमें अंडा गिराकर उसकी स्लो मोशन में वीडियो बनाई गई थी। मतलब पहले तो देखने में ऐसा लग रहा था कि आखिर ये है क्या चीज, लेकिन बाद में पता चला कि खोदा पहाड़ और निकला सिर्फ एक कप। ओके, तो ये है एक छोटा सा छाता और इसमें ये फोन लगा दिया। मतलब ये एक फोन होल्डर टाइप का है। इस छोटे से छाते की मदद से हम अपने आप को बारिश में भीगने से तो बचा नहीं सकते, लेकिन अगर सर्दियों में धूप में बैठकर मूवी देखनी हो तो आप अपने मोबाइल पर छाता लगाकर आराम से मूवी देख सकते हो। सनलाइट की वजह से ब्राइटनेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। है ना एक छोटी सी लेकिन कमाल की चीज। ये है कई सारी इमोजी डॉल्स जो एक साथ एक फ्रेम में अटैच है। पर हमारे यहाँ के लोगों के शौक थोड़े महंगे हैं। हमारे यहाँ लोग तो अपनी कार में स्माइल बॉय की पूरी एक दुकान खोल कर रखते हैं। शायद आपने भी ऐसी कोई कार देखी होगी, अगर देखी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ये है एक नन्हा सा टीवी, लेकिन इसमें सास बहू वाले टीवी सीरियल्स नहीं आते। ये एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर है जिसे एक छोटी सी टीवी का डिजाइन दिया गया है। हालांकि इस टीवी में सिर्फ एक छोटी सी बिल्ली नजर आती है जो किसी काम की नहीं है।
ओके तो फाइनली कुछ चाइनीज गैजेट्स में हमें एक यूजफुल चीज भी मिली जो सिंक में फालतू की चीजें जाने से बचाएगी और मम्मी की डांट खाने से भी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यह है बच्चों के लिए बनाया गया एक पोर्टेबल टॉयलेट जिसकी चौड़ाई फोल्ड होने के बाद लगभग एक स्मार्टफोन की जितनी ही होती है। अब कुछ बच्चों का क्या है कि उनका कभी भी कहीं पे भी मूड बन जाता है, तो ऐसे बच्चों की परेशानी और उनकी पोटी धोने वाले उनके पेरेंट्स की परेशानी को दूर करने के लिए इस पोर्टेबल टॉयलेट को बनाया गया। बस इस टेबल को फैलाओ और कहीं पे भी शुरू हो जाओ। ये तो सबको पता है कि हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हेलमेट पहनना पसंद नहीं है। इसलिए हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी ने बनाया एक कमाल का गैजेट जिसमें लगे एडवांस सेंसर एक्सीडेंट होने की सिचुएशन में इस हेलमेट को ऑटोमेटिकली ओपन कर देते हैं, जिसकी वजह से सिर पर चोट नहीं लगती। इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कार में लगे एयरबैग्स का होता है। वैसे है तो ये कमाल का आविष्कार, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। जैसे ये हेलमेट अभी सिर्फ साइकिल चलाने वालों के लिए ही बना है। इसके अलावा इसके फ्रंट साइड में भी अभी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, मतलब अगर कोई मुंह के बल गिरता है तब तो उसकी नाक पक्का टूटेगी। खैर कोई नहीं, बस जल्दी से अपग्रेड होने के बाद ये हेलमेट बाइक चलाने वालों के लिए भी मार्केट में आ जाएगा। वैसे आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। ओके तो अब बारी आती है एक बड़े ही मजेदार और एडवांस रोबोट की, जिसे खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है। ये रोबोट लोगों के नाम याद रख सकता है। Hello, Miko. You can call me Ed. Hello, Ed. ये बच्चों के सवालों के जवाब दे सकता है। Can you help me with my tables? Tables, furniture with the flat top and... Oh no, Miko. बच्चे इस रोबोट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। Like a table up for? Sure, 4 times 1 is 4. 5 times 3. 15? 7 times 5. 35. 8 times 4. 38. No, 32. बच्चे इस रोबोट के साथ खेल सकते हैं और इन सब के अलावा इसके हेड पे जो डिस्प्ले लगी है उसके जरिए सिचुएशन के हिसाब से जो एक्सप्रेशन दिखाता है उसकी वजह से तो ये और भी क्यूट लगता है। ऐसा लगता ही नहीं जैसे हम किसी रोबोट से बात कर रहे हो। ऐसे ही एक और कमाल के डांसिंग रोबोट के बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था। वीडियो के लास्ट में मैं इस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से इस वीडियो को देख सकते हो। अच्छा, एक ब्रेसलेट किस किस काम आ सकता है? ब्रेसलेट को रिस्ट वॉच के साथ अटैच करके हाथों में पहना जा सकता है, लेकिन क्या उसका इस्तेमाल स्क्रू ड्राइवर की तरह किया जा सकता है? क्या उसका इस्तेमाल सिम इजेक्टर की तरह किया जा सकता है, या कोई नट कसने के लिए, या फिर किसी चीज को काटने के लिए, या फिर बोतल ओपन करने के लिए? मतलब एक ब्रेसलेट इतने काम आ सकता है, इस बात का पता मुझे इस गैजेट को देखने के बाद चला। सच में काफी कमाल की चीज है। ओके तो अभी के लिए इतना ही। इन फालतू की चीजों को खरीदने के लिए अपने पैसे बिल्कुल बर्बाद मत करना, और कमेंट में बार बार इन चीजों के लिंक भी मत मांगना। जो चीजें सस्ती होंगी उनके लिंक मैं खुद ही दे दूंगा। बाकी ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वाली वीडियो देखो। हाथों से आग निकालना या हाथों की कलाई से आग फेंकना या फिर पर्स में आग लगा देने जैसे जादुई